जहां दुनिया रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई देख रही है। आप सोच रहे होंगे कि अगर व्लादिमीर पुतिन कभी पावर में ना आए होते तो ये दोनों देश आज कितने अलग दिख रहे होते। रशिया का कंट्रोल किसके हाथों में होता, रशिया के लोगों की जिंदगी कितनी अलग होती, और क्या अरबपतियों को बाहर निकाल दिया जाता। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर पुतिन कभी पावर में आए ही ना हो। तो ये केजीबी एजेंट रशिया का प्रेसिडेंट कैसे बना। चलिए 1990 के दशक में चलते हैं। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रशिया की इकोनॉमी भी इसके साथ लगभग रातों रात गिर गई। रशिया के पहले प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन ने अरबपति लोगों के एक छोटे से ग्रुप को सरकार के हाथों चलने वाली वो इंडस्ट्रीज बेच दी जो नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी बनाने और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन के काम को कंट्रोल करती थी। ये ऊंचे तबके का ग्रुप ओलिगार्क्स के नाम से जाना जाता था और इसके पास रशिया की कुल संपत्ति का 70% हिस्सा आ गया। इन फाइनेंशियल गैंगस्टर्स ने देश की इकोनॉमी को कौड़ियों के भाव में खरीद लिया। जहां ओलिगार्क्स रशिया को जमीन पर ले आए, येल्सिन ने अपने वारिस की तलाश शुरू कर दी, कोई ऐसा जो अगला प्राइम मिनिस्टर बन सके। ये तलाश उन्हें केजीबी के एक ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन तक ले गई, और जब पुतिन को ये कुर्सी मिल गई तब रशिया ने चेचनिया के खिलाफ जंग छेड़ दी, और उस लड़ाई में होने वाली बेरहमी की वजह से पुतिन को अपनी एक टफ इंसान या कहें कि एक बाहुबली की पहचान मिली। यहाँ के लोगों को अपने नए प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद आने लगे और येल्सिन ने ये कमान पुतिन के हाथों में सौंप दी। लेकिन अगर पुतिन उस वक्त येल्सिन की जगह न लेते तो आज रशिया को कौन कंट्रोल कर रहा होता। हालांकि पुतिन के अहम का पूरे रशिया पर कंट्रोल है, पर क्या ये देश उनके बिना आज से अलग होता। अगर येल्सिन ने उन्हें अपना वारिस ना चुना होता तो शायद वो ओलिगार्क्स आपस में इस पद के लिए लड़े होते, और इस लड़ाई में सबसे आगे कौन होता। तेल के बड़े बिजनेसमैन और अब देश से बाहर किए जा चुके सीईओ मिखाइल खोदोरकोव्स्की। जब पुतिन पावर में आए तो उन्होंने ओलिगार्क्स को एक ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ना नहीं कह सके। वो पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे और पुतिन उनके बिजनेसेस से दूर रहेंगे। लेकिन खोदोरकोव्स्की, जो एक समय पर रशिया के सबसे अमीर इंसान थे, उन्होंने पुतिन के कहने पर चलने से मना कर दिया। इस बर्ताव की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। बुरा हुआ, पुतिन के न होने पर वो रशिया पर कंट्रोल कर सकते थे। तो अगर उन्हें और उनके अमीर दोस्तों को आज खुली छूट होती तो इसका रशिया के लोगों पर क्या असर होता। जब पुतिन पावर में आए उन्होंने पेंशन और पब्लिक सैलरी को 2 गुना कर दिया। लेकिन क्या ये लालची लुटेरे भी ऐसा ही करते। अगर पावर में बैठा कोई लीडर इन पर पूरी तरह से कंट्रोल ना कर रहा होता तो ये ओलिगार्क्स देश के आने वाले कल के लिए रशिया की संपत्ति को लेकर एक दूसरे से लड़ रहे होते। पुतिन पहले ही अपने दुश्मनों के लिए एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पर आर्मी का इस्तेमाल करते हैं, और इन जुनूनी लोगों ने भी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी शख्स पर आर्मी का पूरा इस्तेमाल किया है। पावर के लिए इनका जुनून एक पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था, या शायद पूरी दुनिया को भी। रशिया के यूक्रेन पर हमले की वजह से इन पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों से रशिया की इकोनॉमी परेशानी में है। ये अरबपति जल्द ही आम लोगों के लेवल पर आ जाते। गरीब लोग इसे देखने पर खुश हो रहे हैं, चाहे इसकी कीमत जो भी हो। लेकिन अगर ये ऊंचे क्लास के लोग देश को यूएसएसआर के गिरने के बाद चलाते तो रशिया के लोग बागी हो जाते और सरकार में बदलाव की मांग करते, और ये लोग शायद शांति से ये मांग न करते। आप माने या न माने, येल्सिन और पुतिन एक समय पर नेटो का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी लीडर पहले सोवियत रिपब्लिक में रह चुके देशों को छोड़ना नहीं चाहता था। शायद अगर पुतिन न होते तो ये पॉलिटिकल इच्छाएं भी न होती और रशिया शायद आज नेटो का हिस्सा होता। अगर रशिया प्रो वेस्टर्न यानी वेस्ट समर्थी होता तो दुनिया भर में ट्रेड पर क्या असर होता।
जब आप रशिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग सीधा तेल की तरफ जाता है। एक बार दिमाग खोलकर सोचिए, क्योंकि ये एक बड़ा देश है। रशिया में अर्थ के सबसे बड़े जंगल यानी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, लेकिन ये अपने प्रोडक्शन का एक छोटा हिस्सा ही बाहर एक्सपोर्ट कर पाते हैं। एक बड़े बदलाव के साथ रशिया की इकोनॉमी के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती थी। सारा पैसा सेना में लगाने की जगह, जो कि पुतिन के ऑर्डर पर हो रहा है, रशिया बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में, घर बनाने और पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकता था। बेहतर सड़कों और यातायात के बेहतर बजट के साथ इन फॉरेस्ट रिजर्व्स के रास्ते खुल गए होते और रशिया की लकड़ी की दुनिया भर में मांग होती। ऐसी जबरदस्त इकोनॉमी से बिजनेस के ज्यादा मौके बनते और तेल और गैस से कहीं ज्यादा चीजों पर बना एक कई दिशाओं में आगे बढ़ने वाला सिस्टम बनता। अगर पुतिन पॉलिटिक्स से बाहर रहते तो नई खोज और दुनिया भर में आगे बढ़ने वाले इन नागरिकों के पास एक मौका होता। जाहिर है, एक गिरती हुई इकोनॉमी और मासूम लोगों की बेरहम हत्याओं के बावजूद ज्यादातर रशियन लोग पुतिन और उनकी जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक इच्छाओं का साथ देते हैं। कई नागरिक सेंटर के पैसों पर चलने वाली प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स और टीवी चैनलों पर ही खबरें देखना पसंद करते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोगों में अब भी यूएसएसआर के दिनों की यादें हैं। शायद अगर पुतिन इनके दिमाग पर इतना गहरा असर न डाल रहे होते तो रशिया के लोग अपने और अपने परिवारों के लिए ज्यादा मौके चाहते और पड़ोसी देशों के साथ कम लड़ाइयां। यूक्रेन के साथ इनकी लड़ाई से पहले रशिया के ऊंचे और नीचे क्लासेस के लोगों में बहुत बड़ा अंतर था और गरीबी पहले ही काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन अब सैंक्शंस और इकोनॉमिक परेशानियों के चलते गांव के लोगों को ग्रोसरी स्टोर्स में चीनी जैसी आसान चीजों के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। कुछ लोग कभी अपने घर से भी बाहर नहीं निकले हैं। देश तो बहुत दूर की बात है। अगर पुतिन न होते और लोगों के दिमाग पर इस तरह हावी न होते तो रशिया के लोगों के सारे रिसोर्सेज खत्म होने की जगह उन्हें शायद अपनी रोजाना की जरूरतों वाली चीजें मिल रही होती। शायद मोहरों की तरह इस्तेमाल होने की जगह उन्हें इंसानों की तरह देखा जा रहा होता। या शायद लोग ओलिगार्क्स को भी पसंद करते और पुतिन की तरह ही उनकी पूजा करते। मेरा मतलब है, अब पुतिन उन ओलिगार्क्स को कंट्रोल करते हैं जो रशिया पर पावर रखते हैं। लेकिन अगर इनके बैंक अकाउंट्स ऐसे ही खाली होते रहे तो उनकी वफादारी रातों रात बदल सकती है। बंदूक की नोक पर पावर में बदलाव लाया जा सकता है।